4 विधानसभा राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के मतगणना हो रही है। सुबह से ही मतगणना जारी है और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट यहां पर दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी इस वक्त पश्चिम बंगाल से आगे चल रही हैं। बड़ी बात यहां पर देखने वाली ये है कि नंदीग्राम सीट, ये वो सीट है पश्चिम बंगाल की जहां पर इस समय जो मुकाबला है वो सबसे ज्यादा अहम आज देखने को मिलने वाला है और पूरे देश की नजरें इस वक्त उसी सीट पर लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वहां से इस वक्त ममता बनर्जी खड़ी हैं और उनके विरुद्ध में इस वक्त बीजेपी ने उन्हीं के पार्टी के बागी हुए सांसद शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस सीट पर देखना दिलचस्प होने वाला है कि आगे आने वाले दिनों में किसकी सरकार यहां पर काबिज होती है। लेकिन आपको बता दें कि न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि असम, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी तमाम जगहों पर इस वक्त बढ़त और शिकस्त का जो सिलसिला है लगातार जारी है। फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि कहां से किसकी सरकार बनती है, क्योंकि आज तमाम उम्मीदवारों की जो यहां पर साख है उसका फैसला होगा और देखना दिलचस्प होगा किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल यहां आपको हम बताने जा रहे हैं हमारी आगे की रिपोर्ट में कि कहां पर किसका गठबंधन है और 2016 के आंकड़ों के हिसाब से किसकी जीत यहां पर निश्चित है और किसकी हार यहां पर देखने को इस बार मिलने वाली है, यानी कि जो मुकाबला है वो किस तरीके का होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बहुमत हासिल कर लिया है, तो वहीं असम में बीजेपी भी रुझानों में सरकार बनाती दिख रही है। एग्जिट पोल्स में भी ममता बनर्जी के ही सत्ता में वापसी में आने की बात कही जा रही थी। हालांकि इस बीच सीएम ममता बनर्जी की सीट नंदीग्राम पर बड़ा उलटफेर होता दिखाई दिया। इस सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी उनके मुकाबले करीब 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि टीएमसी 157 सीटों पर आगे है, तो वहीं बीजेपी 119 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के हाथ बड़ी निराशा लगी है और सिर्फ 4 सीटों पर ही अब तक बढ़त मिल पाई है। आपको बता दें इस विधानसभा चुनाव में बंगाल की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम रही है, क्योंकि यहां पर शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी की जंग चल रही है। यहां भी मतों की गिनती अभी फिलहाल जारी है, लेकिन शुरुआती बात अगर हम आपको बता दें तो यहां पर ममता बनर्जी इस वक्त पीछे है और शुभेंदु अधिकारी इस वक्त आगे चल रहे हैं। यहां मुकाबला मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और हाल ही में भगवा झंडा थामने वाली बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के बीच है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी मतगणना के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को भरोसा जताया कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बैलेट वोटों की गिनती से मिल रहे शुरुआती रुझान चुनावी नतीजों की ओर संकेत नहीं करते हैं। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी विजयवर्गीय ने कहा है कि शाम होने तक हम जादुई आंकड़े को पार कर जाएंगे, यानी कि बहुमत के इस जादुई आंकड़े को वो पार कर जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब बात करते हैं केरल की। केरल की बात की जाए तो केरल में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही शुरुआती रुझानों में एलडीएफ बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सहित कई बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी भी इस बार चुनावी मैदान में है और पूरे दमखम यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट जीतने वाली भाजपा ने इस बार नेमोम से मौजूदा विधायक की जगह कुमन राजशेखर को चुनावी मैदान में उतारा था। आपको बता दें आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बन पाएगी। और इसी तरीके की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।